Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are explaining a very simple but important topic of class 11th physics, which is equilibrium of force, types of equilibrium and its conditions. इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय equilibrium. According to definition of equilibrium, if the body is under the action of number of forces is at rest or moving with uniform velocity. अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है या बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है. क्लियर दिस पॉइंट. अब हम फर्दर मूव करते हैं और इक्विलिब्रियम की टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम आपके पास है स्टैटिक इक्विलिब्रियम. सेकंड टाइप इक्विलिब्रियम की है डायनामिक इक्विलिब्रियम और थर्ड टाइप आपके पास इक्विलिब्रियम की है विच इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. और फोर्थ वन और लास्ट टाइप आपके पास इक्विलिब्रियम की है रोटेशनल इक्विलिब्रियम. इस वीडियो में हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम को. क्लियर. इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट की हालत में है तो हम कहते हैं कि ये आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में मौजूद है. क्लियर. सपोज करें आपके पास ये बुक्स हैं, सपोज करें ये टेबल के ऊपर बुक्स पड़ी हैं तो वो रेस्ट की हालत में है, बुक्स स्टेशनरी हैं तो हम कहते हैं ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर. या फिर आपके पास एक स्केल है, अगर आप उसके दोनों एंड्स के ऊपर सेम मैसेज को रख देते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रही है. क्लियर दिस पॉइंट. आई एम होपिंग कोई डाउट नहीं होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम के रिलेटेड. अब हम फर्दर मूव करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम को. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, a state where bodies are moving at a constant velocity, कि जब कोई बॉडी मूव कर रही हो और वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रही है. जैसा कि रोड के ऊपर व्हीकल्स चल रही होती हैं, अगर ये व्हीकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करें तो हम कहते हैं कि ये व्हीकल्स डायनामिक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रही हैं. क्लियर. आई एम होपिंग डायनामिक इक्विलिब्रियम के रिलेटेड भी कोई डाउट नहीं होगा. अब हम एक्सप्लेन करते हैं थर्ड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम विच इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी देयर इज नो लीनियर एक्सेलरेशन, कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव करे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो इस सिचुएशन में वो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करती है. अब हम एक्सप्लेन करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन कौन सी होती है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द मोशन बाय विच अ बॉडी शिफ्ट फ्रॉम वन पॉइंट इन स्पेस टू एन अदर, ऐसी मोशन जिसमें कोई भी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो, मतलब पूरी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करे. क्लियर. जैसा कि आपके सामने ये एक लड़का साइकिल चला रहा है तो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो इस टाइप की मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं. क्लियर दिस पॉइंट. या जो हमारी अपनी एक ह्यूमन की मोशन होती है वो भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से जब जाता है तो वो शिफ्ट करता है अपनी पूरी बॉडी को, तो इस टाइप की मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं. और जब बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे तो हम कहते हैं कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर. क्योंकि इस कंडीशन में वो
एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। अब आपके पास है लास्ट टाइप विच इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। When body move with uniform angular velocity, there is no angular acceleration। कि जब कोई बॉडी मूव करे और वो एंगुलर वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करे, तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती। तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं। आपके पास फेरस व्हील की मोशन है। फेरस व्हील भी एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करता है। या आपके पास मूविंग ब्लेड्स ऑफ हेलीकॉप्टर के जो पर होते हैं, या फिर हमारी जो अर्थ है वो भी एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस कंडीशन में उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपके पास एक टर्म है विच इज कोप्लेनर फोर्सेस। टाइप्स को हमने एक्सप्लेन कर लिया, अब इस टर्म को एक्सप्लेन करते हैं। When all forces acting on same plane, ऐसी फोर्सेस जो एक ही प्लेन के ऊपर एक्ट करें, उन तमाम फोर्सेस को हम कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक पॉइंट के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं, लेकिन अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो एक प्लेन के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। इन फोर्सेस को हम कोप्लेनर फोर्सेस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट फोर्सेस एक ही प्लेन के ऊपर एक्ट कर रही हैं। तो जो फोर्सेस एक ही प्लेन के ऊपर एक्ट करें, डिफरेंट फोर्सेस, उनको हम कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। क्लियर? नाउ एक्सप्लेन करते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को। दो कंडीशंस हैं आप इक्विलिब्रियम की, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। क्लियर? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द नेट फोर्स इन ऑल डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो उन फोर्सेस का जो समोशन है, उन फोर्सेस का जो नेट है, नेट रिजल्ट, वो इक्वल होना चाहिए जीरो के। क्लियर? मैथमेटिकली आप फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन आल्सो बी स्टेटेड इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट। के नंबर ऑफ फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं, अगर आप उन फोर्सेस के कंपोनेंट्स को, आई मीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, तो उन कंपोनेंट्स का भी समोशन इक्वल जीरो की ही होना चाहिए। क्लियर? मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। आपके सामने ये एक डायग्राम है जिसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैंने यहां पे एक्स कंपोनेंट को मेंशन किया है, फोर्स के एक्स कंपोनेंट विच इज F1x प्लस F2x अप टू सो ऑन। तो इनका जो नेट रिजल्ट है, इनका जो समोशन है, वो इक्वल होगा जीरो के। क्लियर? सिमिलरली अगर हम फोर्स के y कंपोनेंट को डिस्कस करें, F1y प्लस F2y अप टू सो ऑन, इसका भी जो नेट रिजल्ट होगा समोशन y कंपोनेंट का, वो इक्वल होगा जीरो के। क्लियर? तो इसके समोशन को हम कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा Fx इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा Fy इज इक्वल टू जीरो। समोशन, ये साइन समोशन के लिए यूज किया जाता है, ऐड करने के लिए। क्लियर दिस पॉइंट? आपके पास जो एक स्टैंडिंग पोजीशन में एक पर्सन होता है, वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल कर रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही होती हैं, लेकिन उनका नेट रिजल्ट जो आपके पास होता है वो जीरो के इक्वल होता है। क्लियर? अब आपके पास है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो, कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो तो वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है टर्निंग इफेक्ट की वजह से। तो
टर्निंग इफेक्ट की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसको हम टा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका समोशन 0 के इक्वल होगा। क्लियर? तो इसको इक्वेशन में आप ऐसे लिख सकते हैं, समोशन टा इज इक्वल टू 0। इसकी कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपने ये सीसा डिफरेंट पार्क्स वगैरह में देखा होगा, जब जिसके ऊपर बच्चे खेलते भी हैं। तो ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल कर रहा होता है, क्योंकि इसमें प्रोड्यूस होने वाली टॉर्क का नेट रिजल्ट 0 के इक्वल होता है। क्लियर? आई एम होपिंग इस लेक्चर के रिलेटेड आपका कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।